हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरटी प्रिंस। सो गाइस, आईटीआई कैंडिडेट्स साथ ही साथ डिप्लोमा और डिग्री कैंडिडेट्स के लिए BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी की तरफ से जो है अप्रेंटिसशिप की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के सामने आ रही है। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं खासकर जो है आईटीआई कैंडिडेट्स जो कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप कहलाता है उसके बारे में। तो सारा डिटेल्स हम लोग देखेंगे कि कौन कौन भर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड का निकला है और फिर कैसे अप्लाई करेंगे। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। बट उसके पहले गाइस, चैनल पे बहुत सारी अदर अपडेट्स भी आई हुई हैं, तो वो आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। देखिए, DRDO का यहाँ सेकंड मेरिट लिस्ट आया हुआ है। फिर यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे मेरिट लिस्ट जो है जमालपुर का भी जो है 19-21 सेशन का दिया गया है। फिर और अदर अपडेट्स आप लोग इस तरह चेकआउट कीजिएगा। तो ICAR गवर्नमेंट जो है अप्रेंटिसशिप निकाला गया है ITI कैंडिडेट्स के लिए, जो कि इस बार के कैंडिडेट्स जो 19-21 के हैं वो भी भर पाएंगे इसको। तो यहाँ पे हालांकि इंटरव्यू है, वो आप लोग देख लीजिएगा, 11 मार्च को इंटरव्यू है। और इसी तरह से बहुत सारी अपडेट्स है चैनल पे, जरूर आप लोग वॉच आउट कीजिएगा। देखिए, यहाँ प्लेलिस्ट आप लोग के लिए सुविधा के लिए बनाया गया है, तो प्लेलिस्ट आप यहाँ पे खोल सकते हैं और यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो जॉब एंड अप्रेंटिस से रिलेटेड जो है एक मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ। देखिए, ITI जॉब अप्रेंटिसशिप एडमिशन, ठीक है, ये जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे फुल डिटेल समझ लेते हैं। देखिए, ये जो सेशन आपका रहेगा 22-23 सेशन रहने वाला है और अप्रेंटिसशिप एक्ट कौन सा है, 1961। ठीक है, अब देखिए व्यवसाय की बात करें तो कौन कौन से ट्रेड का निकाला गया है। तो फिटर का निकाला गया है, जहाँ की 23 पोस्ट है। यहाँ पे 1 वर्ष का अवधि रहने वाला है। आपको पता ही होगा कि ITI करने के बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप होता है। उस तरह यहाँ टर्नर जो है उनके लिए 2 पोस्ट है, मशीनिस्ट का 3 है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो होते हैं उनके लिए 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन का यहाँ ठीक सीट है, 18 सीट है। फिर वेल्डर जहाँ की गैस एंड इलेक्ट्रिक का 6 है पोस्ट टोटल। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का 3 है। फिर यहाँ पे कोपा जो होते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे 2 पोस्ट है। प्लम्बर का 1 पोस्ट है, कारपेंटर का 1 है। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे देखिए 61 टोटल पोस्ट का निकाला गया। सभी का जो ड्यूरेशन रहेगा 1 ईयर। देखिए यहाँ पे कुछ जो है एलिजिबिलिटी बोला गया है, तो क्या क्या होना चाहिए। तो आपका सबसे पहले जो है 10th होना चाहिए, 10th आप पास होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आयु जो होना चाहिए 18 से 27 वर्ष से उनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। और डेट कब से काउंट किया जाएगा, तो 1/4/2022 से काउंट किया जाएगा और इस एज के बीच में आपका होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे ST SC और OBC इसमें अपना अपना जोड़ लीजिएगा। 27 + 3 आपका हो जाएगा OBC के लिए, और ST SC के लिए 27 + 5 कर लेना है आपको, मतलब 32 साल तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, अगर आपने 19 से 21 के बीच में आपने अगर ITI किया है, ठीक है, मतलब कि यदि आपका रिजल्ट 19 में या तो आया हो, या तो 20 में, या तो 21 में आया हुआ है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा अप्रेंटिस, तभी आप कर पाइएगा। मतलब कि जैसे अभी जो करंट सेशन 19-21 के जो अभी रिजल्ट्स आए हैं वो लड़के भर सकते हैं। फिर 18-20 वाले भर सकते हैं, ठीक है। 17-19 वाले भी भर सकते हैं अगर उनका जो है 19 में रिजल्ट आ गया था। तो 18 में अगर रिजल्ट जिनका आया है 2018 में, वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिए जो है 3 साल का अतिरिक्त छूट उनको मिल जाएगा जिनके फादर मदर या फिर पति पत्नी ये अगर भेल में यदि पहले से काम कर रहे हैं, या फिर कोई कर्मचारी थे मृतक हो चुके, मतलब डेथ कर गए कंपनी में, या फिर जो है रिटायर्ड कर गए हैं या कार्यरत हैं, उस केस में और 3 साल का आपको यहाँ पे छूट मिल सकता है। जो कि यदि 19 में आप 3 और माइनस कर देते हैं तो 16 साल, मतलब कि 2016 तक, अगर 2016 तक अगर आपने ITI किया है तो उस केस में आप भर पाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका ITI में 60% होना चाहिए, ठीक है। और जो कि आपका OBC और जनरल के लिए है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। और फिर अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए जो आपका ST SC के लिए 55% या उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है 60 या 60 से अबव होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1961 एक्ट के तहत जो अगर आपने कहीं प्रशिक्षण लिया है, ठीक है, अप्रेंटिसशिप का, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या कहीं पंजीयन भी किया है तो आप नहीं कर पाइएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे और अदर जो है क्वालिफिकेशन में गाइज यहाँ पे, तो आप लोग अप्रेंटिसशिप India.gov.in जो ये वेबसाइट है NAPS पोर्टल, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, बेहद अनिवार्य। और कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं इस पोर्टल पर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर का फिर जरूरत पड़ेगा। चलिए हम लोग आगे भी ये भी देखेंगे कि कैसे आप लोग को अप्लाई करना है। उसके पहले यहाँ पे और ज़रूरी बातों को समझ लें। EWS
कैटेगरी के लिए देखिए यहाँ पे 8 लाख से कम होना चाहिए इनकम, ठीक है, तो उनको 10% का प्रावधान दिया जाएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो भी आपका जो चयन होगा वो मेरिट बेस्ड होगा, जो कि 10th और ITI के जो एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे उसके आधार पर होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरिट जो है जारी कर दिया जाएगा, यहाँ वेबसाइट में दे दिया जाएगा, और मैं अपने चैनल पे भी आप लोग को अपडेट कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे वही बात कहा गया है कि जो भी जानकारियाँ हैं ये वेबसाइट पे आप लोग को मिलती रहेंगी। चलिए अब नीचे अगर आप पढ़िएगा तो वही सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। इसको आप ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो उससे जुड़ करके आप ये PDF लेके और अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ सकते हैं। देखिए अब कैसे आवेदन करना है, तो सबसे पहले प्रथम चरण में क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि apprenticeshipindia.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उपरांत देखिए क्या करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है और BHEL जो कि भेल झांसी में आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सर्च करना है और अपना ट्रेड जो आपका है उसको अप्लाई करना है। चलिए इस चीज़ को हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये खोल लेना होगा, ये जो वेबसाइट है, ठीक है, apprenticeshipindia.gov.in। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। और अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, इसको पूरा 100% प्रोफाइल अगर कंप्लीट नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है, तो आप वो वीडियो मेरा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कैसे 100% प्रोफाइल कंप्लीट करें। तो अभी हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो है ऑलरेडी कर चुका है। सॉरी, रजिस्टर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि रजिस्टर मैं कर चुका है। यहाँ पे लॉगिन मैं सिंपली करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ये डिटेल्स, ईमेल और यहाँ पासवर्ड डाल करके चेकआउट टिक करके लॉगिन करना होगा। यहाँ पे हम लॉगिन करने वाले हैं, और देखिए यहाँ पे जो है क्या आता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है डैशबोर्ड आ जाएगा आप लोग का, ठीक है। और यहाँ प्रोफाइल आप इसको जो है सब कंप्लीट किए रहेगा, तो इस प्रोफाइल को देखिए यहाँ पे 100% में जो दिखा रहा था, तो ये 100% जरूर होना चाहिए आप लोग का, और इसका प्रिंट आउट भी आपको रखना जरूरी है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे देखिए नीचे में आ जाएगा सर्च बाय एस्टेब्लिश्ड नेम। यह सभी चीज़ें आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या एंटर करना होगा, देखिएगा ये वाला जो दिया गया है ना, ये रजिस्ट्रेशन नंबर E052009018846, ये आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सर्च करता हूँ, देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, और गाइस आप देख पाते हैं कि यहाँ देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो यहाँ पे नीचे में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी आ गया। अब इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और इसको क्लिक करने के बाद देखिए लोडिंग होगा पेज, और यहाँ पे आपके सामने देखिए टोटल 10 अपॉर्चुनिटीज़ दिखाने लगा। अब आपका जो भी ट्रेड है, जैसे कारपेंटर है तो यहाँ सिंपली आपको अप्लाई कर दीजिए, प्लम्बर है तो यहाँ अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ये जो कैंडिडेट हैं ये फीटर रेड से हैं, ठीक है, तो मैं फीटर खोज लेता हूँ। देखिए फीटर यहाँ मिल गया नीचे मुझे। अब मैं यहाँ सिंपली व्यू कर सकता हूँ, चेकआउट कर सकता हूँ, और यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं अप्लाई कर दिया, लोकेशन में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ से रीजन है यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे अब सिंपली मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे थोड़ा फेल दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इनका मिस्टेक है। आई मीन जो प्रोफाइल में जो मार्कशीट है, आई मीन जो ITI का वो वाला अपडेट नहीं, इस वजह से फेल दिखा रहा है। बट आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। सिंपली जो भी आपका ट्रेड है यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद देखिए आपको क्या करना होगा, चलिए वहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं। देखिए चरण 3 में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप उसको अप्लाई कर दिए, उसको स्टेप 3 में आपको वेबसाइट खोल करके फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, और सारे डिटेल्स को भर के एक्नॉलेजमेंट स्लिप को क्या करना है, डाउनलोड करके आप प्रिंट करके आपको रख लेना है। तो देखिए क्या कीजिएगा, आप जब यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा अप्रेंटिसशिप पोर्टल से, उसके बाद ये वाला पेज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको अप्लाई करना है, यहाँ खोलना है, ठीक है। ये आपका जो है झांसी भेल झांसी का ये ऑफिशियल लिंक है जहाँ की आपको अप्लाई करना होता है। यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, और कैंडिडेट्स लॉगिन कौन करेंगे, जो कि पहले आधा काम कर लिए हैं वो कैंडिडेट्स लॉगिन, लाइक फोटो बाद में जो अपलोड करना होता है तो वो कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग करेंगे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ कुछ देखिए डेट्स दिए हुए हैं, जहाँ की 19 मार्च तक आप लोग का लास्ट डेट है, और 3 मार्च से जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पेज थोड़ा सा लोड होगा, और फिर आ जाएगा सामने डिटेल्स भरने के लिए। जैसे कि यहाँ देखिए पास आउट कब किए हैं वो पूछा जा रहा है, 19, 20 या 21, जो भी साल में अपने पास आउट हुए हैं वो लिख दीजिए यहाँ पे। तो जैसे 19-21 सेशन के लड़के भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, और 18 वाले तो कर ही पाएंगे,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद कौन सा ट्रेड है, तो ट्रेड जो भी है आपका फिटर, इलेक्ट्रिशियन जो भी कर दीजिए। यहाँ पर अपना नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम डाल दीजिए, फिर आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, फिर जेंडर में मेल या फीमेल जो भी हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी में देख लीजिए यहाँ जनरल, फिर EWS या फिर नॉन क्रीमी लेयर OBC, ये सब सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपके पिताजी या माँ या फिर आपके हस्बैंड या फिर वाइफ अगर एम्प्लॉई हैं झांसी, भेल झांसी के, तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे वेदर द वार्ड ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉई ऑफ भेल झांसी, तो यहाँ पे जो है डिसीज्ड एम्प्लॉई अगर हैं भेल झांसी के तो यस, नहीं तो नो। फिजिकली चैलेंज्ड है या डिसेबल्ड है तो यस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। यहाँ पे ईमेल आईडी दीजिए, जो आपने NAPS पोर्टल में जो ईमेल आईडी दिया था सेम वही ईमेल आईडी यहाँ भी दीजिएगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे देना है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं ना, ये जो आता है ना, देखिए जैसे ही आप इस जगह पे क्लिक कीजिएगा प्रोफाइल के यहाँ पे जो डाउन एरो है, यहाँ पे देखिए ये A0122111309 जो है ना, यही आपका हो जाएगा अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे एंटर कीजिएगा और पासवर्ड, यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो एंटर लॉगिन पासवर्ड, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे मैं आपको बता दूँ पासवर्ड क्रिएट कैसे कीजिएगा। यहाँ पे एक तो आप कैपिटल ले लीजिएगा। ठीक है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ B ले लिया मैंने कैपिटल, ये दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है। उसी तरह से जैसे मैं रखना चाहता हूँ भेल@12345, तो यहाँ पे B मैंने कैपिटल कर दिया, B हो गया। उसको H को स्मॉल कर दिया, फिर E को स्मॉल कर दिया, L को स्मॉल कर दिया, फिर @ कर दिया। यहाँ पे एक जो स्पेसिफिक जो आपका सिंबल होता है स्पेशल कैरेक्टर दे दिया, और फिर न्यूमेरिक डिजिट्स दे दिया 1 2 3 4 5 या कुछ भी दे सकते हैं। और सेम इसी पासवर्ड को फिर यहाँ पे आपको डाल देना है। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे जो है आप लोग को एंटर कर देना है देख करके, और सबमिट कर देना है। ठीक है। सबमिट कीजिएगा, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे जो है आपको फर्दर जो है डिटेल्स वो भरवाएगा, लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फ़ोटो सबमिट करवाएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग ईजिली कर लीजिएगा, इसमें आगे कुछ नहीं है। फिर भी अगर नहीं होगा तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसका फुल डिटेल्स वीडियो जैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके दिखा दूंगा। खैर गाइज, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें तो आप समझ गए। उसके बाद आपको जो सब भरने के बाद प्रिंट करा लेना है एक्नॉलेजमेंट, मतलब। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट आपको रखना होगा, क्योंकि जब यहाँ पे आप DV के लिए जब जाइएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, मूल प्रति एवं स्वयं सत्यापित 2 छाया प्रति। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जब आप DV के लिए जाइएगा तो आपको सबसे पहले जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं सभी का 2-2 कॉपी आपको रखना होगा जेरोक्स करा करके, और सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। और क्या क्या चीज़ चाहिए उस टाइम देखिए आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरे हैं वेल का प्रिंट करा करके, यहाँ पे देख लीजिए पंजीकरण क्रमांक, मतलब कि वही NAPS पोर्टल में जो आपको मैं प्रोफाइल जो बोल रहा था उसी प्रोफाइल का प्रिंट कर लेना है। 10th का और ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और ITI में कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी आपको लेकर के जाना होगा, NTC सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा, आधार कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक है। उसके बाद फिर जाति निवासी, फिर PWD जो हैं, जो कैटेगरी के हैं जितने भी EWS, सभी अपने अपने सर्टिफिकेट्स ले जाएंगे। ठीक है, सेंट्रल वाले। उसके बाद फिर यदि कोई जैसे कि जिनके पिता माता या फिर पति पत्नी अगर उसमें काम कर रहे हैं भेल में, और वो उस कैटेगरी में यदि कुछ आरक्षण चाहते हैं, जैसे कि 3 साल का मैंने बता रहा था स्टार्टिंग में जो बताया था। ठीक है। तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है डेट्स दिए हुए हैं कि 3 से लेकर के 19 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चीज़ों का आप लोग भर लीजिएगा, और कोई भी मेल वगैरह के द्वारा जो है इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से BTech और जो डिप्लोमा वाले हैं उनका भी वैकेंसी है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइज़ यहाँ पे जो है सारी अपडेट्स जो है मैंने अब आप लोग को दे दी है, जो कि भेल से आया हुआ है, झांसी रीजन से। तो यहाँ पे गाइज इस फॉर्म को आप लोग ज़रूर भरिएगा, क्योंकि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे जो है भेल से लड़के करना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जब परमानेंट वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे आपको यहाँ से थोड़ा जो है प्रेफरेंस भी मिलता है। ठीक है। तो चलिए गाइज यहाँ पे जो है आप लोग वैकेंसी ज़रूर फिलअप कीजिएगा, और अदर अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स है। उसके बाद जब भी मेरिट लिस्ट वगैरह या फिर फर्दर कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो चैनल पे आप लोग अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। तो मिलते हैं गाइज अगले अपडेट किसी न्यू इन्फॉर्मेशन में। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।